ओम शांति। आज 29/3/2026 की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज है 25/10/2009। टाइटल है सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। तो सर्व खजानों से अगर हम संपन्न होंगे तो हमारे चलन और चेहरे से अलौकिकता ही दिखेगी। आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। बाबा किनको देख रहे हैं? अपने मालिक बच्चों को, जो खजानों के मालिक हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है ना, क्योंकि बाप ने सर्व बच्चों को एक जैसे एक ही समय में सर्व खजाने दिए हैं। एक ही समय पे दिए हैं और एक ही जैसे दिए हैं सबको सर्व खजाने। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने बुलाया तो बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए हैं। खजाने तो बहुत हैं, सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन, क्योंकि जब ज्ञान धन मिलता है तभी बाकी खजाने हम यूज कर पाते हैं। तो सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। जिस ज्ञान धन से माला माल हो गए, महादानी बन औरों को भी बांटते रहते हैं ना। जब हम ज्ञान धारण कर लेते हैं तो हम दूसरों को भी बांटते रहते हैं। जिस ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्मा उन सब बंधनों से मुक्त हो गई। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान बेसिकली है ही इसलिए कि आत्मा को रावण के बंधनों से मुक्त कराने के लिए है ना, 5 विकारों के बंधनों से मुक्त कराने के लिए है। तो बाबा ने कहा जब ज्ञान धन मिल गया तो इस खजाने से जब आप दूसरों को भी बांटते हैं तो जो वो आत्माएं बंधनों में फंसी हुई हैं वो इन बंधनों से निकल जाती हैं। बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। साथ में योग अर्थात याद का खजाना, दूसरा खजाना है याद का खजाना, जिससे अनेक शक्तियां प्राप्त करते हैं। अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं योग से। ऐसे ही धारणा द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला है। धारणा से सर्व गुण आते हैं। साथ में धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति। जब हमारे अंदर गुण आएंगे तो सब हमें स्नेह भी देंगे, है ना। सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त किया। सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया। तो जब हम गुण दिखाएंगे तो लोग हमें अपने आप स्नेह देंगे। साथ में सर्व ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का खजाना अनुभव किया। सारा जो ब्राह्मण संबंध है उनसे खुशी का खजाना मिला। लेकिन सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है, 2 विशेष खजाने हैं, वह है संगम के समय का खजाना। तो संगम है और समय का खजाना, संगम के समय का खजाना जो है। जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है वह सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं ना। तो सबसे मेन है समय का खजाना। अगर हम समय को यूज करेंगे तभी तो हम भरपूर होंगे ना। तभी तो हम जब समय बाबा में लगाएंगे, बाबा के अभ्यासों में लगाएंगे तो हमारे खजाने और जमा होंगे। और यही समय अगर हम व्यर्थ में लगाएंगे, बेकार की बातों में लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे खजाने नहीं जमा होंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा समय के खजाने का महत्व ही जो सदा रखता है वो अनेक प्राप्तियों का मालिक बन जाता है। क्योंकि संगम युग का समय बहुत छोटा है लेकिन समय से प्राप्तियां ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा संगम युग की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप रूप में, शिक्षक रूप में, सतगुरु के रूप में प्राप्त होता है। तो बाबा ने क्या कहा, सबसे जो अब संगम युग का जो सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति क्या है कि भगवान हमें तीनों रूपों में मिलता है, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में और सतगुरु के रूप में। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति है और गारंटी है 21 जन्म फुल, आधा नहीं पौना नहीं लेकिन फुल 21 जन्म की गारंटी है। तो बाबा ने कहा संगम युग के छोटे जन्म में 21 जन्मों की प्राप्ति है जिसमें सब कुछ मिलेगा, तन मन धन जन सर्व प्राप्तियों की गारंटी है। तो सबसे ज्यादा जो महत्व है वे है संगम युग का। एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। तो बोलो सर्व खजानों से संपन्न तो है, संपन्न है ना।
इसलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे हैं। तो बाबा ने कहा चेक करो कि तुम सर्व खजानों से संपन्न हो, इसीलिए बाबा समय की स्मृति दिला रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं कि 1-2 मिनट अगर और कुछ सोच लिया तो 2 मिनट ही तो हुए ना, लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार तो 2 मिनट नहीं, 2 मास भी नहीं, 2 वर्ष के समान है, क्योंकि समय का महत्व इतना ज़्यादा है तो उसके हिसाब से 2 मिनट भी 2 वर्ष के समान है। इतना महत्व है संगम के समय का, सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्म प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की, ये सर्व प्राप्तियां इस छोटे से युग में हैं। सारी प्राप्तियां जो सर्व शक्तियां हैं, क्योंकि इतना प्राप्ति का समय है ना, इसलिए बाबा ने कहा इसको वेस्ट नहीं करना। इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, सर्व शक्तियां जमा कर सकते हो, सर्व गुणों से भरपूर कर सकते हो, परमात्म प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की सर्व प्राप्तियां इस छोटे से युग में हैं, और कोई भी युग में ये सर्व प्राप्ति नहीं है, इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। तो कोई भी युग में सर्व प्राप्ति नहीं, राज्य भाग्य होगा, आप सबका राज्य होगा, सुख शांति सब होगा, लेकिन परमात्म मिलन का, अति इंद्रिय सुख का, सर्व ब्राह्मण परिवार के प्यार का, आदि मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य अब संगम पर ही मिला है। तो संगम की इम्पोर्टेंस क्या है कि संगम पे हमें परमात्म मिलन मिला है ना, और अति इंद्रिय सुख मिला है, सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यार मिला है, आदि मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य अभी संगम पर ही मिला है और हर कल्प मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि खजाने जमा कितने हैं। तो बाबा, क्योंकि चेहरे से ही पता चलता है, जब आप कोई एक धन से भी भरपूर होता है तो उसके चेहरे पे वो नशा दिखता है। इसी तरह से जब ये अलौकिक अविनाशी खजानों से कोई भरपूर होता है तो वो भी उसके चेहरे और चलन से दिखता है, उसका चेहरा सदा खुशनुमा हर्षित मुख दिखता है। खजाने तो मिले, तो बाबा ने कहा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि खजाने जमा कितने हैं। खजाने तो मिले, लेकिन हर एक ने कितना जमा का खाता बढ़ाया, है ना। तो जिसको कैसे किसी को पैसे मिलते हैं, अब उसको वो कितना बढ़ाता है, वो तो उसकी काबिलियत पे है। वे हर एक के चेहरे से चलन से दिखाई देता है, और आप सब भी अपने आप को जानते हो कि मैंने कितना जमा किया है। अभी बाप दादा के दिल की यही आश है कि खजाने मिले तो हैं, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं है कि ये खजाना मेरे पास है, ये खजाना मेरे पास है, लेकिन आपका चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि ये आत्माएं कोई विशेष हैं, न्यारे हैं और परमात्म प्यारे हैं। तो आपका चेहरे से अलौकिकता दिखनी चाहिए, आप चेहरे से भरपूर दिखने चाहिए, है ना। तो लोगों को लगे कि ये कोई विशेष हैं, न्यारे हैं और परमात्म प्यारे हैं। क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं, समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा, है ना। तो वर्णन करने की सेवा आगे जाके नहीं होगी तो कैसे सेवा होगी, लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे से और चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होगा। तो ऐसा पुरुषार्थ तभी अपना प्रत्यक्ष करो कि चेहरे और चलन से दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे संगठन के बीच में भी रहा तो भी दूर से वह पर्सनालिटी चमक अनुभव हुई, है ना, अलग से दिखते थे ब्रह्मा बाबा। ऐसे अभी डबल विदेशी विशेष डबल पुरुषार्थ करो। बाप दादा डबल पुरुषार्थी कहते हैं, तो बाप दादा निमित्त आज डबल विदेशी बच्चों को देख खुश हैं। वृद्धि का पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं, निमित्त बनी हुई आत्माओं से पालना भी सभी को बहुत अच्छी मिल रही है। और बाप दादा को एक बात सभी की बहुत अच्छी लगती है कि सर्व आत्माएं हर वर्ष अपना संगठन का मिलन मधुबन में विशेष करते हैं, क्योंकि मधुबन का वायुमंडल रिफ्रेशमेंट में बहुत सहयोग देता है। और एक ही जिम्मेवारी है, स्व परिवर्तन मनसा सेवा, एक दो के अनुभवों को भी अच्छा चांस मिलता है। तो बाप दादा इस बात पर मुबारक देते हैं। तो बाप दादा ने पहले से ही कहा है कि अचानक क्या भी हो सकता है, इसीलिए संदेश देने का, वो अपने प्रोग्रेस का अभी अभी कभी कभी नहीं। बाप दादा ने कहा ही है कि वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता नहीं है, अभी अभी संकल्प किया करना ही है।
देखेंगे, करेंगे, ये गे का शब्द ही नहीं है ब्राह्मणों की डिक्शनरी में। इसलिए आपकी मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा और सबको याद दिलाया कि अब नहीं तो कब नहीं। तो डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी अभी करने वाले हैं या कभी कभी, जो समझते हैं कि अभी अभी करके दिखाने वाले हैं, वे हाथ उठाओ। करना ही है, करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना। और बाप दादा ने पहले ही सुनाया है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी, और साथ में रोज का हालचाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वह स्मृति सहयोग देती है ना। तो रोज बाबा को रात को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के लिए बाबा ने बोला, और बाबा ने कहा उससे आपका दिमाग खाली होगा और आपको अच्छी नींद आएगी। तो ये स्मृति जो है कि हाँ बाबा को हमने अपना कहा है, तो उससे आपको सहयोग मिलेगा। फिर धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा, दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है ना, दूसरा वर्ष तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो। कम से कम जितने थोड़े समय में बाप की जो आश है कि चेहरे दिखाई दें, चलन दिखाई दे, वे जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। हिम्मत है तो हाथ उठाओ, हिम्मत है, अच्छा मुबारक हो। बाप दादा तो हर बच्चे में निश्चय और हिम्मत का उमंग उत्साह अभी अभी देख रहा है, लेकिन जाते जाते प्लेन में थोड़ा कम नहीं करना ना, पहुंचते पहुंचते बढ़ाते ही रहना। तो बाप दादा ने जो दृढ़ संकल्प की चाबी दी है उसको सदा ही कायम रखना। करना ही है, अभी अभी गे नहीं, अभी अभी करना है, गे नहीं करना। वह समय अभी गया, गे करने का समय गया, हो जाएगा नहीं, होना ही है। बाप दादा ने डबल पुरुषार्थी को टाइटल जो दिया है उसको सदा याद रखना। तो बाबा ने कहा कि इस समय आपको जो भी देखे उसको आपके चेहरे से चमक दिखाई दे। तो ये बाबा ने इस बार का होमवर्क दिया है। प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है, तो क्या करना है? सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई चिंतन में, कोई उलझन में नहीं, है ना। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी 2 शब्द याद करो, माया को इशारा करो गेट आउट, और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। तो 2 मुख्य होमवर्क बाबा ने क्या बोले कि पहले तो खुद को अभी 2 शब्द याद करो। एक तो माया को बोलो, इस माया को कहो जाओ यहाँ से, गेट आउट, और अपने को गेस्ट हाउस अनुभव करो। ये दुनिया आपकी नहीं है, गेस्ट हाउस है, अब तो घर जाना ही है ना। घर के नज़ारे मन में बुद्धि में दिखाई दें तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। आपका एक गीत है, घर चलना है, तो ये लहर हर स्थान पर हो, चाहे भारत चाहे विदेश, अभी अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ। बेहद का वैराग्य, गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती, जाना है याद रहता है ना। क्या बोलते हैं, जब हम किसी गेस्ट हाउस में जाते हैं तो हमें होता है बस जाना है, अब थोड़ी देर है यहाँ पे, जाना है। तो ऐसे ही इसको गेस्ट हाउस समझो। तो ये बेहद का वैराग्य कोई भी प्रकार के मन के संकल्पों को, आपस में संगठन के, माया के विघ्नों को एकदम समाप्त कर देगा। ये माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। ये जो छोटे मोटे पेपर आते हैं, ये पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन एक अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेगी, गिफ्ट और लिफ्ट। तो समझा, अभी लक्ष्य रखो, बेहद के वैरागी और हिम्मत उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो, उड़ाते रहो। तो बेहद के वैरागी बने, हद में नहीं फंसना, बेहद के वैरागी और हिम्मत से उमंग उत्साह के पंखों में रहते, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अभी उड़ने का समय है, अपने पंख सदा चेक करो, कमजोर तो नहीं हो रहे हैं। तो बाप दादा सर्व खजानों से संपन्न, तो बाबा चाहते हैं कि हर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न, और हर श्रीमत जो मिलती रही है उसमें संपूर्ण। पसंद है तो ताली बजाओ। अच्छा, ये ताली हर दिन याद करना, अपने आप ही मन में बजाना, बाहर से नहीं मन में बजाना। ये होमवर्क है।
तो बाबा ने दादियों से बात करी कि बाप के साथ आप सबका भी सहयोग रहा है ना, बच्चे और बाप दोनों के सहयोग से यज्ञ चलता है और चलता रहेगा। निमित्त तो आप भी हो ना, साकार में एक ने कहा दूसरे ने किया, एक दो के सहयोगी बन उड़ रहे हो, बाबा उड़ते हुए देख खुश होते हैं। तो दादी जानकी ने कहा कमाल है गुलजार दादी की, वे तो साथ में हैं ही। तो बाप दादा की यही शुभ इच्छा है कि आप सभी जो निमित्त हैं वह सदा एक दिखाई पड़े, भिन्न भिन्न नहीं एक दिखाई दें। एक ने कहा दूसरे ने राय दी और एक हो गए, तभी तो यज्ञ चल रहा है, आप सबकी एकता से ही चल रहा है। चाहे बाहर से दिखाई नहीं दे, लेकिन संकल्प में विचारों में एक रह करके और आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी आप सबके ऊपर नजर है। तो वरदान दिया बाबा ने अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। तो जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति यानी अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो वो किसी की वायुमंडल वाइब्रेशन से डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है, यानी जो हम बार बार संकल्प करते हैं उससे हमारी वृत्ति का निर्माण होता है और वही वाइब्रेशन हमारी बाहर फैलती हैं और वही वायुमंडल बनता है। तो यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है, अगर आप श्रेष्ठ विचारों में ही रहते हैं तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है। अब वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन गए, क्योंकि आपके ऊपर वातावरण का प्रभाव आ गया, आपने वातावरण पे अपना प्रभाव नहीं छोड़ा। तो कौन शक्तिशाली हुआ? वातावरण। लेकिन प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है गुण मूर्त बनकर सर्व को गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना है। पहले खुद में गुण धारण करो और फिर दूसरों में भी गुण धारण करवाने में मदद करो, यही सबसे बड़ा महादान है। फिर अव्यक्त इशारे में बोला आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो तो स्नेही आत्मा के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं होगा, है ना। अगर हमारा एक दूसरे के साथ स्नेह है तो हम उसके ऊपर कभी डाउट नहीं करेंगे, है ना, विश्वास रखेंगे। उनके स्नेह के बोल साधारण होते भी फील नहीं होंगे, उनका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा होगा, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। तो जहाँ स्नेह होता है वहाँ फेथ जरूर होता है। तो ब्राह्मण परिवार में एक दो के प्रति स्नेह व फेथ रख संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो, तब ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। तो ये थी आज की मुरली। ओम शांति।